ततः शंखाश्च बैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसा एव अभ्यहयन्त स शब्दो तुमूलभवत्। उसके बाद शंख, नगाड़े, मृदंग और तुरहिया सब एक साथ बज उठी। उनकी वह आवाज इतनी प्रचंड और गूंजदार थी कि पूरी धरती मानो हिल उठी। युद्ध का वह क्षण भयानक परंतु दिव्यता से भरा हुआ था। मेरे सनातनीय भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक दर श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। आज का श्लोक पहले अध्याय का 13वां श्लोक है, जहां वर्षों की अन्याय की पीड़ा और अधर्म का बोझ आज फटने वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और अब केवल एक संकेत की प्रतीक्षा थी, शंखनाद की। जैसे ही संकेत मिला, शंख, नगाड़े, मृदंग और तुरहिया एक साथ गूंज उठी। वह केवल ध्वनि नहीं थी, वह घोषणा थी, अब धर्म और अधर्म का निर्णय होगा। वह शोर युद्ध का नहीं, बल्कि कर्तव्य के जागरण का था। हर योद्धा ने अपने शस्त्र उठाए, हर रथ ने गति पाई और संपूर्ण वातावरण ऊर्जा से भर गया। यह श्लोक केवल रणभूमि का दृश्य नहीं दिखाता, बल्कि यह आंतरिक युद्ध का प्रतीक है। जब हमारे भीतर अंधकार और प्रकाश, मोह और विवेक के बीच युद्ध आरंभ होता है, शंखनाद हमारे भीतर की जागृति है। यह वह क्षण है जब हम अपने जीवन में नींद से जागते हैं, अपने धर्म को पहचानते हैं और अन्याय या भय के विरुद्ध खड़े होते हैं। इस श्लोक का आधुनिक संदेश भी समझना जरूरी है। आज भी जीवन के हर क्षेत्र में शंखनाद की आवश्यकता है। वो शंख जो भीतर से कहे, अब समय है, उठो, अब सत्य के लिए खड़े हो जाओ। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के संकटों, मोह या निराशा के बीच सत्य, साहस और कर्तव्य की आवाज सुनता है, वह भी उसी शंखनाद का क्षण है। ऑफिस के तनाव में, परिवार के संघर्षों में या समाज के अन्याय में जब तुम मौन नहीं रहते बल्कि सही के पक्ष में बोलते हो, तो समझो तुम्हारे भीतर भी गीता का शंखनाद बज चुका है। अब इस श्लोक के अर्थ की गहराई समझते हैं। हर महान परिवर्तन की शुरुआत ध्वनि से होती है, वाणी की, विचार की या विवेक की। यह श्लोक हमें बताता है कि कर्म का समय आने पर मनुष्य को मौन नहीं रहना चाहिए। शंखनाद करो, यानी अपनी आत्मा की पुकार सुनो और अपने धर्म की दिशा में कदम बढ़ाओ। जब भीतर का शंख बजता है तो बाहर का युद्ध आसान हो जाता है। भगवान कृष्ण बाद में जो गीता का उपदेश देंगे, वह इसी शंखनाद के क्षण से प्रारंभ होता है, क्योंकि यह क्षण है जागृति का, जहां युद्ध से पहले आत्मा जागती है। जय श्री कृष्ण। तो मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हर हर महादेव, ओम शिव शक्ति नमः। सनातन धर्म की जय हो।